मेरे बच्चे, मैं काली माता आज तुम्हें एक ऐसा सत्य बताने जा रही हूँ जो तुम्हारे जीवन को आलोकित करेगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा अपना घर, जो कभी सुख शांति का धाम था, अब धीरे धीरे एक कब्रिस्तान में क्यों बदलता जा रहा है? क्या यह तुम्हारे बच्चे हैं जो तुम्हारे घर को कब्रिस्तान बना रहे हैं? नहीं मेरे प्रिय भक्त, यह तुम्हारे घर में पड़ी हुई 3 वस्तुएं हैं। यदि इन 3 वस्तुओं को तुमने अपने घर से तुरंत बाहर नहीं निकाला तो तुम्हारा पूरा घर परिवार कंगाल और बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारे पूरे परिवार के ऊपर मौत का साया मंडराएगा, क्योंकि ये 3 चीजें तुम्हारी मृत्यु को निमंत्रण दे रही है। तुम्हारा पूरा परिवार अन्न के एक दाने के लिए तरसेगा। तुम्हारे परिवार की सारी हंसी खुशी छिन जाएगी। तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी संपत्ति सब कुछ बिक जाएगा। तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा व्यापार सब कुछ तबाह हो जाएगा यदि तुमने समय रहते इन 3 चीजों को घर से बाहर नहीं निकाला। मेरे बच्चे, तुम पिछले कई वर्षों से बहुत परेशान हो। तुम्हारा हर काम बनते बनते बिगड़ रहा है। किसी शत्रु की ऐसी काली नजरें तुम्हारे परिवार पर लगी हैं कि तुम्हारे परिवार में आए दिन बीमारी लगी रहती है। आए दिन लड़ाई झगड़ा होता है। पैसा कभी टिक नहीं रहा है और कर्ज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आए दिन घर में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि तुम्हारा मन घर छोड़कर भागने को करता है। रातों को तुम्हें नींद नहीं आ रही है। आखिर इन सब के पीछे की वजह क्या है? क्या तुमने कभी सोचा है? तुम में से कई लोग अपने भाग्य को कोसते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं। कई लोग अपने भगवान को कोसते हैं, लेकिन नहीं कसूर तुम्हारे भाग्य का है, नहीं कसूर तुम्हारे देवता का है। यदि कसूर किसी का है तो वह है तुम्हारे ही घर में पड़ी हुई कुछ वस्तुएं जो तुम ही बाजार से अपने घर में लेकर आए थे। तुमने जाने अनजाने में अपने ही घर में कुछ ऐसी चीजें रख रखी हैं जिससे तुम्हारे घर में कब्रिस्तान जैसा माहौल हो चुका है। तुम्हारे घर में नकारात्मक शक्तियों जैसे भूत, प्रेत, आत्मा और पिशाच ने डेरा जमा लिया है। उन्हीं नकारात्मक शक्तियों के कारण तुम्हारा घर संसार धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। यहाँ तक कि अकाल मृत्यु भी घर में हो सकती है। मेरे बच्चे, यदि तुमने इन्हें कभी भी बाहर नहीं निकाला तो मात्र कुछ समय में ही तुम्हारा अंत निश्चित है, क्योंकि पितृ पक्ष आने वाले हैं। नवरात्रि का महात्योहार आने वाला है। इसके बाद हमारा दीपावली का महापर्व आने वाला है। इसलिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि तुम अभी के अभी इन 3 चीजों को घर से बाहर निकाल दो, ताकि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पितरों और पूर्वजों की कृपा बनी रहे। तुम्हारे ऊपर माता रानी का आशीर्वाद रहे। यदि नहीं तो मेरे बच्चे, फिर तुम्हारे पितर तुमसे नाराज हो जाएंगे। माता रानी तुमसे रूठ जाएंगी। माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर नहीं आएंगी और क्रोध उल्टा तुम्हारे ऊपर करेंगी। और फिर तुम देख सकते हो, जिसके ऊपर पितरों का क्रोध होता है, जिसके ऊपर माता रानी का क्रोध होता है, जिससे माता लक्ष्मी रूठी हुई होती है, वह इंसान दर दर की ठोकरें खाता है। एक अन्न के निवाले के लिए तरस जाता है। पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है। इसलिए यदि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए तो मेरे बच्चे, आज इस वीडियो को देखना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे घर से देवी देवताओं की कृपा को हमेशा के लिए हटा रही हैं। मेरे बच्चे, रात में तुम्हें अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं। कभी कभी रात में अचानक से तुम्हारी नींद खुल रही है। तुम्हारे बच्चे अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। घर में आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। बिना कारण के 2 लोग बैठते हैं, प्यार से बातें कर रहे होते हैं और अचानक से कोई ऐसी बात निकलती है कि वे प्यार भरी बातें तो कहीं और चली गई और उल्टा लड़ाई हो गई। कभी इंसान चलते चलते दुर्घटना का शिकार हो जाता है। ऐसी घटनाएं तुम्हारे साथ हो रही हैं।
तुमने कई सालों से मेहनत की, कई सालों से मेरे बच्चे तुमने अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहा, लेकिन हुआ क्या? तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे रिश्तेदार, सब लोग तुमसे आगे निकल गए। कोई नई गाड़ी लेकर आया तो किसी ने अपना नया घर बनाया, किसी की शादी हो गई, किसी के बच्चे हो गए, लेकिन तुम्हारे जीवन में हर प्रकार से चारों तरफ से केवल दुहक ही दुहक आया। कोई नई खुशी तुम्हारे जीवन में नहीं आई। जो पहले से खुशियां थी, जो पहले से तुम्हारे पास जमा धन था, वह भी चला गया और जीवन बद से बदतर होता गया। आखिर ऐसा क्यों? कई लोगों के तो घर बिक गए, कई लोग तो आज किराए से भी रहने के लायक नहीं बचे हैं, क्योंकि उनके घर में ही कुछ ऐसी चीजें पड़ी रहती हैं। तो मेरे बच्चे, आज उन चीजों के बारे में मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगी, क्योंकि पितृपक्ष आ रहे हैं, नवरात्रि आ रही है और यह महीना और आने वाला महीना तुम सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यकीन मान लो, तुमने इन 3 चीजों को अपने घर से बाहर निकाल दिया तो उसी दिन से, उसी क्षण से, उसी समय से तुम्हारे घर में तुम्हारे पितरों की कृपा रहेगी। वापस से तुम्हारे घर में खुशियां आएंगी। तुम भी अन्य लोगों की तरह अपने जीवन में तरक्की देखोगी। तुम्हारा हर काम बनेगा, तुम्हारा व्यापार अच्छे से चलेगा, तुम्हारी नौकरी में तुम्हें पदोन्नति मिलेगी, पैसा आएगा तो टिकेगा भी, तुम्हारा कर्ज दूर होगा, बीमारियां दूर होंगी, माता लक्ष्मी तुम्हारे घर में आएंगी, तुम्हारे घर में टिकेंगी। साथ ही मेरे बच्चे, यह जो त्योहार का समय है, इसमें तुम्हारे घर में खुशियां आएंगी। तो बस मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि तुम पिछले कई सालों से जो परेशानियां झेल रही हो, वे नहीं तुम्हारी फूटी किस्मत के कारण है, नहीं तुम्हारी कोई गलती है। उसमें तुम्हारी गलती बस इतनी है कि तुमने इन 3 चीजों को अपने घर में रख रखा है। वे चीजें कौन सी हैं, जानते हो? लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो। इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए वीडियो बनाई है, लेकिन तुम लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो। कृपा करके वीडियो को लाइक कर दो। इतनी मेहनत केवल तुम लोगों के लिए कर रही हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली जरूर लिख देना। अगले मात्र 24 घंटों में ही तुम्हें 3 बड़ी खुशखबरी मिलेंगी। देखो, पितृपक्ष क्या है? तुम पितृपक्ष के बारे में क्या जानते हो? तुम बस केवल इतना जानती हो कि पितरों को याद करना, उनका तर्पण करना, बस इतना ही जानती हो। लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है कि पितृपक्ष में भी हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें अगर पड़ी रही तो हमारे पितर नाराज हो सकते हैं। हमारे जो पितर रहे वे हम पर गुस्सा कर सकते हैं। इसलिए उन चीजों को घर से बाहर करना जरूरी है, ताकि पितर आए, हमसे खुश हों, हमारा तर्पण स्वीकार करें और हमारे ऊपर कृपा बरसाएं, हमारे दुख दूर करें। मेरे बच्चे, इसके तुरंत बाद शारदीय नवरात्रि भी आएगी। माँ की आराधना का समय होगा। नकारात्मकता हटाने और समृद्धि बुलाने की साधना का यह श्रेष्ठ अवसर है। इसलिए अभी का जो समय है वह बहुत अच्छा समय है। अभी तुरंत जाना और मैं जो जो चीजें बताऊं उन्हें उठाना और घर से दूर कर देना। अब सबसे पहली चीज है मेरे बच्चे, वह है तुम्हारे घर में पड़े हुए पोंछे, जिनसे तुम रोजाना अपने घर की गंदगी साफ करती हो, उनको ही घर से बाहर निकालना है। तुम्हारी एक गंदी आदत है कि तुम एक पोंछे को रोजाना नहीं बल्कि महीनों तक उपयोग में लेती हो। मैं तुम्हें बता दूं, केवल मात्र 15 दिनों तक ही पोंछा उपयोग में लेना चाहिए और उसे रोजाना अच्छे से रगड़ कर धोकर धूप में सुखाना चाहिए। फिर ही उसे वापस अगले दिन उपयोग में लेना चाहिए।
ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे घर में चारों तरफ कई सारी गंदगियां होती हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो अपने पैरों के माध्यम से, अपने शरीर के कपड़ों के माध्यम से उन्हें अंदर लाते हैं। और फिर जब तुम पोंछे से अपने घर को साफ करती हो तो वह सारी नकारात्मक ऊर्जा एकत्रित होकर उस पोंछे में आ जाती है। और जब वह पोंछा कई दिनों तक, कई महीनों तक उपयोग में लिया जाता है तो वह एक नकारात्मक शक्ति का भंडार हो जाता है। और फिर वही पोंछा जब तुम अपने घर में हर जगह लगाती हो तो तुम, मेरे बच्चे, गंदगी मिटा नहीं रही हो बल्कि गंदगी और बढ़ा रही हो। यदि तुमने वह पोंछा घर में लगाया तो तुम्हारा घर पूरी तरह से नकारात्मक शक्तियों का अड्डा बन जाएगा। तुम्हारा घर पूरी तरह से आत्माओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। तुम्हारे घर के देवी देवता रूठ जाएंगे। तुम्हारे घर से माता लक्ष्मी चली जाएंगी, नहीं पितर आएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, जब भी तुम यह वीडियो देखो उसी समय अपने घर के पोंछों को या तो सबसे पहले अच्छे से धो दो, फिर उन्हें धूप में सुखाओ, अच्छा कड़क करो। नहीं तो तुम उन्हें बाहर फेंक दो और दूसरे पोंछे उपयोग में लो। इसी तरह गंदे पुराने कपड़े अगर घर में हैं, बहुत पुराने कपड़े हैं, तो उन्हें भी घर से बाहर कर देना चाहिए। अब दूसरी चीज, मेरे बच्चे, बिल्कुल ध्यान से सुनो। तुम्हारे घर के अनेकों कोनों में, जी हाँ, कई सारे कोनों में कुछ फटे हुए नोट पड़े हैं, कुछ खुले सिक्के पड़े हैं। 1 रुपया का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का इधर उधर घर के कोनों में तुम्हारे पड़े हुए हैं। यह मुझे पता है। कई सारी जगह फटे हुए नोट भी पड़े हैं। मेरे बच्चे, यह बहुत खतरनाक चीज है। तुम्हें पता नहीं है, लेकिन इनके अंदर बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा है। धन के घर में अव्यवस्था, धन के मार्ग में अव्यवस्था ये चीजें लाती हैं। मेरे बच्चे, इससे क्या होता है कि बचत नहीं होती है, अचानक खर्च आ जाते हैं। जैसे कोई गाड़ी खराब हो गई, किसी को बड़ी गंभीर बीमारी लग गई, अस्पताल में लाखों रुपए लग गए। कोई घर में अचानक से क्षति हो गई, लाखों रुपए घर में लगाना पड़ रहे हैं। तो मेरे बच्चे, कुछ फटे हुए नोट जो तुम्हारे घर के इधर उधर कोनों में हो या फिर बटुए में हो, कुछ खुले सिक्के हों, इन्हें मेरे बच्चे तुरंत बाहर करना है। इस बात का ध्यान रखना है। बटुए को हल्का रखना है, सुव्यवस्थित रखना है। अपने घर की तिजोरी को भी अच्छे से रखना है। कोनों कोनों में देखो कि कहीं कोई पैसा तो नहीं पड़ा हुआ है। 1 रुपया, 2 रुपए, कोई फटा हुआ नोट। इस बात का ध्यान रखना। अब अगली चीज की ओर मैं बढ़ रही हूँ। ध्यान से सुनो। वीडियो छोड़कर जो जाएगा वह अत्यंत मूर्ख व्यक्ति होगा। मुझे बहुत बुरा लगता है जो आधी अधूरी वीडियो देखेगा और फिर चला जाएगा, क्योंकि वह अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो तुम्हें अपने जीवन में आने वाले समय में आने वाली विपदाओं से बचने का मौका मिल जाएगा। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। तुम्हारा स्नान घर, जी हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे स्नान घर में कई ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो व्यर्थ हैं, जैसे कि टूटे हुए या फिर उपयोग में न आने वाले साबुन के टुकड़े, छोटे छोटे साबुन के टुकड़े जो उपयोग में लिए ही नहीं जाते। कई समय से, कई महीनों से तुम्हारे ही स्नान घर में पड़े हुए हैं। कई सारी पन्नियां तुम्हारे स्नान घर में पड़ी हुई हैं। कई सारी शैम्पू की बोतलें हो गई, कई सारी खाली बोतलें हो गई, इधर उधर कोनों में बाल के टुकड़े हो गए। ये सारी जो चीजें हैं वे नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित कर रही हैं। तुम्हारा स्नान घर, मेरे बच्चे, तुम्हारे शरीर की गंदगी धोता है और उसी स्नान घर में ये सब चीजें अगर पड़ी रहेंगी तो शरीर धोने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तुम्हारे स्नान घर में इतनी नकारात्मक शक्तियां हैं।
मेरे बच्चे, कि वे तुम्हारे पूरे घर परिवार को डुबो सकती हैं। मेरे बच्चे, जो शौचालय होता है उसमें भारी ऊर्जा होती है, नियंत्रण में नहीं होती है। इसका पूरा घर प्रभावित होता है। ध्यान से सुन लो। इससे होगा क्या? झुंझलाहट होगी, अनियंत्रित भावनाएं मन में उत्पन्न होंगी। कभी कभी खुद को खत्म करने की भी भावना उत्पन्न हो सकती है। धन का रिसाव होता है मेरे बच्चे। इसीलिए मैं क्या कह रही हूँ, अपने स्नान घर को हमेशा बंद करके मत रखो। थोड़ा सा उसमें कहीं बाहर आने की जगह हो। उसके अंदर की जो ऊर्जा है वह बाहर भी आए, ऐसा रखो। अब अगली चीज है, कई लोगों की आदत होती है अपने घर में खाली डिब्बे रखना, टूटे हुए ढक्कन रखना, बिखरा हुआ अनाज रखना। मेरे बच्चे, यह बहुत बड़ी गलती कर रही हो। खाली डिब्बे, चाहे प्लास्टिक के हो या स्टील के, बिल्कुल घर में नहीं रखने हैं। मेरे बच्चे, उसमें कोई सामान रख दो तो चाहे थोड़ा ही सही हो, लेकिन सामान जरूर रखो। खाली डिब्बे तुम्हारे घर में माता लक्ष्मी को नाराज करते हैं। जिस घर में खाली डिब्बे होते हैं उस घर से माँ अन्नपूर्णा भी चली जाती है। इसलिए अपने घर में कभी भी खाली डिब्बे मत रखना। खाली डिब्बे घर में अगर रहे तो फिर तुम कंगाल हो सकती हो। तुम्हारे घर का प्रबंधन बिगड़ सकता है। तुम्हारे घर में अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे। तुम्हारे घर में अनाज की कमी भी हो सकती है मेरे बच्चे। इसलिए घर में खाली डिब्बे न रखो, टूटे हुए ढक्कन न रखो, बिखरा हुआ अनाज न रखो। इस बात का विशेष ध्यान रखो। जो बर्तन इस्तेमाल में नहीं आ रहा हो उसे दान कर दो, लेकिन घर में ऐसे ही सजा के न रखो। कई लोगों की आदत होती है बड़े बड़े बर्तन केवल फोकस में घर में सालों साल पड़े रहेंगे, उनका उपयोग नहीं आएगा। ऐसा नहीं करना है। कई लोगों की आदत होती है, अगली चीज बता रही हूँ, कई लोगों की आदत होती है घर में पुराने कपड़े रखने की। अरे बहन, तुम उन पुराने कपड़ों को देखती तक नहीं हो। अब पहने हुए उनको सालों हो गए हैं, तो फिर घर में वे क्या कर रहे हैं? तुम्हारी अलमारी में क्या कर रहे हैं? कई लोग तो इतने स्मार्ट हैं आजकल की अगर कोई कपड़ा काम में नहीं आ रहा है तो उसकी एक पोटली बनाती हैं और घर में कोने में रख देती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। यह बहुत बड़ी मूर्खता का कार्य कर रही हो। घर में इधर उधर कोनों में पहना हुआ कपड़ा बांधकर नहीं रखना है, वरना तुम्हारे घर की खुशियां मातम में बदल जाएंगी। तुम्हारे घर का एक एक कोना नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है मेरे बच्चे। पहले ही इन चीजों से और भरा रहेगा। तुम जो कपड़ा पहनती हो उसमें तुम्हारे शरीर की ऊर्जा समाहित होती है। जी हाँ, उसमें तुम्हारी ऊर्जा समाहित होती है। चाहे तुम उसे धो दो, चाहे तुम उसे कुछ भी कर लो, तुम्हारी ऊर्जा तो उसमें रहेगी ही रहेगी। इसीलिए अपने पहने हुए कपड़े को अगर वह काम नहीं आ रहा है तो किसी गरीब को दान दे देना। किसी गरीब को दान नहीं दे रही हो तो जला के खत्म कर देना, लेकिन अपने घर में व्यर्थ में मत रखना। इस बात का ध्यान रखना। अब अगली चीज की ओर बढ़ रही हूँ, बिल्कुल कान खोलकर सुन लो। ये जो गलतियां हैं तुम्हें महंगी पड़ रही हैं। कई लोगों के घर में मृत्यु तक हो चुकी है इन चीजों के कारण, और इंसान समझ नहीं पा रहा है। आज मूर्खता वाले कार्य कर रहा है। लेकिन आज मैं तुम्हें जो जानकारी दे रही हूँ, अगर उन चीजों पर तुमने ध्यान दे दिया, उन चीजों को घर से बाहर निकाल दिया, तो यकीन रख लो आने वाला जो यह त्योहार है तुम्हारे जीवन का सबसे खुशनुमा त्योहार रहेगा। मेरे बच्चे, जिसकी शादी नहीं हो रही है, शादी होगी। घर नहीं है तो घर बनेगा। साथ ही संतान नहीं है तो संतान भी होगी। अब अगली चीज,
मेरे बच्चे, तुम में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी कुछ फटी हुई तस्वीरें हैं। जो तस्वीरें फट चुकी हैं, वे क्या करती हैं? उन फटी हुई तस्वीरों को भी संभाल कर रखती हैं। लेकिन यह बहुत खतरनाक चीज है। तुम्हें नहीं पता इसके बारे में, लेकिन आज मैं तुम्हें बता देती हूँ। फटी हुई जो तस्वीरें हैं, वे क्या करती हैं? इंसान के जीवन को भी फाड़ देती हैं। इंसान के भविष्य को फाड़ देती हैं। कभी भी फटी हुई तस्वीर, गंदी तस्वीर चाहे पुरानी ही हो, उसे तुम पूरी तरह नष्ट कर दो, घर से बाहर कर दो, वरना यह बहुत खतरनाक होगी। तुम्हारा जो भविष्य है वह धुंधला हो सकता है। अगर तुम्हारे घर में ऐसी धुंधली फटी पुरानी तस्वीरें हैं तो उसे बिल्कुल भी न रखो। एक बात का ध्यान रख लो, वरना यह तुम्हारे फटे हुए नसीब का कारण बन जाएगी। मेरे बच्चे, गलतफहमियां परिवार में उत्पन्न होंगी इस चीज से। अब अगली चीज, मेरे बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनो। कई लोगों की आदत होती है, तुम्हारे घर में कुछ चीजें पड़ी हुई हैं। जैसे कि मान लो तुम्हारे घर में सर्फ की थैली है। अब सर्फ खत्म हो गया। तुमने सर्फ फाड़ा, सर्फ उपयोग में लिया। सर्फ की थैली का तुमने क्या किया? किसी कोने में रख दी। कई लोगों की आदत होती है कि कोई खाने की चीज है, वह खाली, और जो थैली थी उसको बिस्तर के नीचे रख दी। कुछ हिसाब था, वह हिसाब खत्म हो गया। लेकिन उस हिसाब की जो चिट्ठी थी वह बिस्तर के नीचे रख दी, गद्दे रजाई के नीचे रख दी, किसी ने सोफे के नीचे फंसा दी। ये सारी जो चीजें हैं तुम्हारी बहुत गलत हैं, और इन्हीं चीजों के कारण तो तुम्हारे घर में नकारात्मक शक्तियां आ रही हैं। इन्हीं चीजों के कारण तो तुम्हारी माँ लक्ष्मी रूठी हुई है। इन्हीं चीजों के कारण तो तुम्हारा भाग्य तुमसे हमेशा रूठा हुआ रहता है। ये चीजें करना बंद कर दो। कोई भी अनुपयोगी चीज, उसे तुरंत घर से बाहर क्यों नहीं करती? तुम बाजार से कोई सामान लेकर आई हो, तुमने किसी थैली में सामान निकाला। थैली को तुमने कहाँ रखा? एक कोने में क्यों रखा? तुमने सोचा यह मेरे काम आएगी, लेकिन वह कभी काम आती है? बिल्कुल काम नहीं आती। वह सालों साल पड़ी रहती है और वहाँ पर भंडार भर जाता है उन चीजों का, लेकिन वह चीजें काम आती ही नहीं है। तो मेरे बच्चे, कृपा करके अब यह गलती न करो। 1 से 2 थैली हो, 1 से 2 चीजें हो, बहुत है। लेकिन व्यर्थ में ज्यादा भंडार नहीं लगाने हैं, वरना मेरे बच्चे, ये जो चीजें हैं तुम्हारी तरक्की को रोकेंगी। अब अगली बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे घर में ऐसा कोई सा भी कोना नहीं होना चाहिए जहां पर ज्यादा अंधेरा रहे। रोजाना कम से कम थोड़ी देर रात्रि के समय वहां पर बल्ब अवश्य जलना चाहिए। घर में कम से कम थोड़ी सी देर सभी जगह उजाला होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, किसी भी जगह ज्यादा समय तक अंधेरा न रखो। कई लोग होते हैं जो बिल बचाने के लिए ज्यादा समय तक अंधेरा रखते हैं। घर में हमेशा उजाला होना चाहिए। घर में हमेशा रोशनी आती रहनी चाहिए। नहीं तो जिस घर में ज्यादा समय तक जिस जगह पर अंधेरा रहता है, वहाँ की जो ऊर्जा होती है वह बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है एक समय पर, और वह धीरे धीरे करके तुम्हारी बर्बादी का, तुम्हारी कंगाली का क्षेत्र बन जाता है। इसलिए कहीं पर भी ऐसा न हो, इस बात का ध्यान रखना। अब मेरे बच्चे, समय है गणेश चतुर्थी, उसके बाद पितृपक्ष, उसके बाद नवरात्रि। कई लोग क्या करते हैं, भगवान को चढ़ाने के, पितरों को चढ़ाने के लिए पुष्प लाते हैं, मालाएं लाते हैं। भगवान को चढ़ाया, अपने पितरों को मालाएं चढ़ाएं, और वह माला जब उतारनी होती है तो उतारते नहीं हैं।
कई दिनों तक वह चढ़ी रहती है। कोई भी पुष्प की माला 24 घंटे से ज्यादा अपने भगवान को, अपने पितरों को चढ़ाते हुए नहीं रखना है। उसे उतार कर घर से तुरंत बाहर करना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो माला होती है उसे उतार तो लेते हैं, लेकिन उस माला को किसी थैली में बांधकर कई महीनों तक रखा रहने देते हैं और फिर घर में नकारात्मकता नहीं आएगी तो क्या आएगी? घर में बर्बादी नहीं आएगी तो क्या आएगी? तुम सोचते हो मेरा नसीब खराब है, मेरा भाग्य खराब है। अरे बिल्कुल नहीं, तुम्हारी गलतियां हैं ये। तुम ये गलतियां करना बंद कर दो। श्रद्धांजलि की सूखी मालाएं हो गई, अंत्येष्टि की वस्तुएं हो गई, ये सारे तुम्हारे मन को भारी बनाती हैं। निर्णय क्षमता तुम्हारी कमजोर हो रही है। तुम्हारे घर में लक्ष्मी तो हमेशा के लिए जाएंगी ही। मेरे बच्चे, इन सूखी मालाओं को मिट्टी या फिर खाद में मिलाना है। प्रियजनों की जो फोटो होती है, मान लो तुम्हारे पूर्वज हैं, उनकी तस्वीर तुम्हारे घर में है, तो उसे थोड़े थोड़े दिनों में साफ करती रहो। उसे शांत स्थान पर रखो, दीपक सुरक्षित रखो, ऐसी चीजें रखो। घर में रोजाना पुष्प फूल को घर से बाहर करना चालू करो, क्योंकि जो फूल हैं, ये जो सूख जाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा बहुत जल्दी आकर्षित करते हैं। तुम्हारा घर का एक एक कोना नकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। फिर तुम देखो, तुम्हारे घर में प्रेत आत्माओं का वास हो सकता है। तुम्हारे बच्चे शरारती हो सकते हैं। तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा। दिमाग में, मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा अहंकार से, गुस्से से भरी हुई हो जाओगी। घर के लोगों को नापसंद बोलोगी, बाहर लड़ाइयाँ करोगी। ऐसी घटनाएं भी होती हैं मेरे बच्चे। तो मेरे बच्चे, ये चीजें अगर तुम्हारे साथ हो रही हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे क्यों नहीं बता रही हो? अब अगली चीज मैं बता रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनो। अब थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगी, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात को, वरना मेरे बच्चे बाद में कुछ अगर हो उल्टा सीधा तो मुझे कहना मत। देखो, तुम्हारे घर में पैसा टिक क्यों नहीं रहा है? ये जो चीजें मैंने बताई हैं, ये तो है ही। साथ ही कुछ 5 गलतियां अभी तुम कर रही हो। देखो, रसोई गंदी रहना। अगर तुम्हारी रसोई, जहाँ पर तुम सब्जी रोटी बनाती हो, अगर वही गंदी है, तो फिर लक्ष्मी रुकेगी, टिकेगी नहीं। तुम सोचती हो कि मैं तो रोज साफ कर देती हूँ, लेकिन रसोई के नीचे देखा है तुमने? जहाँ सामान रख रखे हैं, वहाँ पर कितनी गंदगी है। बिना वजह अगर तुम झगड़े करती हो अपने घर में आए दिन, तो मेरे बच्चे, पैसा अंदर आते ही उड़ जाएगा। हर एक तारीख को तनख्वाह आएगी, लेकिन एक ही तारीख को सारा ही तनख्वाह चली भी जाएगी। पूजा स्थान अगर गंदा है, तो तुम्हारे घर में नकारात्मकता बढ़ेगी। अजीब अजीब से ख्याल आएंगे, बुरे बुरे ख्याल आएंगे। शुक्रिया न कहना। यानी कि अगर भगवान ने तुम्हारे जीवन में खुशियां दी हैं, मान लो तुम्हारे जीवन में कहीं से खुशी आई है, तो भगवान को कहो, भगवान धन्यवाद। किसी व्यक्ति के कारण खुशी आई है, तो उस व्यक्ति को धन्यवाद कहो। तुम्हारे पति ने या फिर तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे लिए कुछ किया है, तो उसे भी धन्यवाद कहो। साथ ही दूसरों के बारे में बुरा सोचना। तुम्हारे पड़ोसी ने अगर नई कार ली है, तो मन में गलत विचार न लाओ कि उसने तरक्की कर ली है। भगवान ने उसे दिया है क्योंकि वह हकदार है। अगर तुम हकदार होगी, तो तुम्हारे पास भी आएगा। बुरा ना सोचो, बरकत खत्म होती है उसी से। तुम सोचती हो मैं किसी के बारे में बुरा सोचूंगी तो बरकत खत्म नहीं होगी, लेकिन यह सरासर गलत चीज है। तुमने किसी
किसी और के बारे में गलत सोचा, किसी के बारे में गलत ख्याल लाया, किसी की खुशियों के बारे में तुमने अपने मन में भी गलत विचार लाए, तो मेरे बच्चे ये सारी चीजें उसके ऊपर लागू नहीं होंगी। ये सारी चीजें पहले तुम्हारे ऊपर लागू होंगी, फिर तुम्हारे परिवार के ऊपर लागू होंगी। तो इस तरह से ये चीजें कार्य करती हैं। साथ ही मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के जितने भी लोग हैं, उनके पास कितनी चप्पल जूते हैं? एक बात मुझे यह बताओ। कुछ लोगों के पास जरूरत की चप्पलें होंगी जो रोजाना पहनते हैं। कुछ लोगों के पास कहीं पार्टी में, शादी में जाने की चप्पल होगी। लेकिन इसके अलावा भी कई सारी टूटी फूटी चप्पलें होंगी, टूटे फूटे जूते होंगे जो बेमतलब फिजूल में घर के आंगन में ही पड़े हुए हैं। कई महीनों से, कई सालों से जो उपयोग में भी नहीं आ रहे हैं। और वे क्या कर रहे हैं? तुम्हारे घर में बरकत को हटा रहे हैं। तुम्हारे घर में माता लक्ष्मी उसके कारण आ नहीं पा रही हैं। तुम्हारे घर के अंदर दरवाजे से ही लौट कर जा रही हैं। घर के आंगन में ही, घर के मुख्य दरवाजे के अंदर ही ऐसी चीजें तुमने रख रखी हैं। तो मेरे बच्चे, हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, अभी उठो और जैसे ही वीडियो खत्म हो, घर के आंगन में, तुम्हारे घर में जितनी भी फिजूल की चप्पलें जूते पड़े हैं, उन्हें तुरंत बाहर कर दो। जो उपयोग में आए, केवल उसी को घर में रखना चाहिए। अब अगली चीज, तुम्हारे घर में हर महीने कभी बिजली का बिल, कभी दूध का बिल, कभी पानी का बिल आता है। तुम उन बिलों को हर समय केवल एकत्रित करके रखती हो। उन बिलों का निपटारा होने के बाद भी तुम उन बिलों को संभाल कर रखती हो। लेकिन यह बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें हैं। तुम ये गलतियां करना अगर नहीं छोड़ोगी, तो धीरे धीरे करके तुम्हारा जो घर संसार है, वह बर्बाद होना निश्चित है। क्योंकि अनावश्यक कागज जो होता है, वह मानसिक बोझ बन जाता है। इंसान, मेरे बच्चे, उसके दिमाग में अनेकों नए ख्याल, गलत गलत ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। उसकी ऊर्जा बढ़ती है। कई लोगों के घर में दवाई गोलियों के पत्ते इधर उधर फिरते रहते हैं। ये सारी चीजें मेरे बच्चे आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक रूप से तुम्हें खोखला कर रही हैं। इन सभी चीजों से तुम्हें तुरंत छुटकारा पाना होगा। तुम्हें अपने घर को एक स्वच्छ, सकारात्मक और ऊर्जावान स्थान बनाना होगा, जहां मेरी कृपा, मेरे पितरों का आशीर्वाद और माँ लक्ष्मी का वास हो। यह तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए आवश्यक है। यह मेरा, काली माता का, तुम्हें सीधा आदेश है। इसका पालन करो और अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि पाओ। तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी संपत्ति सब कुछ बिक जाएगा। तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा व्यापार सब कुछ तबाह हो जाएगा, यदि तुमने समय रहते इन 3 चीजों को घर से बाहर नहीं निकाला। मेरे बच्चे, तुम पिछले कई वर्षों से बहुत परेशान हो। तुम्हारा हर काम बनते बनते बिगड़ रहा है। किसी शत्रु की ऐसी काली नजरें तुम्हारे परिवार पर लगी हैं कि तुम्हारे परिवार में आए दिन बीमारी लगी रहती है। आए दिन लड़ाई झगड़ा होता है। पैसा कभी टिक नहीं रहा है और कर्ज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आए दिन घर में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि तुम्हारा मन घर छोड़कर भागने को करता है। रातों को तुम्हें नींद नहीं आ रही है। आखिर इन सब के पीछे की वजह क्या है? क्या तुमने कभी सोचा है? तुम में से कई लोग अपने भाग्य को कोसते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं। कई लोग अपने भगवान को कोसते हैं। लेकिन नहीं कसूर तुम्हारे भाग्य का है, नहीं कसूर तुम्हारे देवता का है। यदि कसूर किसी का है, तो वह है तुम्हारे ही घर में पड़ी हुई कुछ वस्तुएं जो तुम ही बाजार से अपने घर में लेकर आए थे। तुमने जाने अनजाने में अपने ही घर में कुछ ऐसी चीजें रख रखी हैं जिससे तुम्हारे घर में कब्रिस्तान जैसा माहौल हो चुका है।
तुम्हारे घर में नकारात्मक शक्तियों जैसे भूत, प्रेत, आत्मा और पिशाच ने डेरा जमा लिया है। उन्हीं नकारात्मक शक्तियों के कारण तुम्हारा घर संसार धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। यहाँ तक कि अकाल मृत्यु भी घर में हो सकती है। मेरे बच्चे, यदि तुमने इन्हें कभी भी बाहर नहीं निकाला तो मात्र कुछ समय में ही तुम्हारा अंत निश्चित है, क्योंकि पितृपक्ष आने वाले हैं। नवरात्रि का महात्योहार आने वाला है। इसके बाद हमारा दीपावली का महापर्व आने वाला है। इसलिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि तुम अभी के अभी इन 3 चीजों को घर से बाहर निकाल दो, ताकि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पितरों और पूर्वजों की कृपा बनी रहे, तुम्हारे ऊपर माता रानी का आशीर्वाद रहे। यदि नहीं तो मेरे बच्चे, फिर तुम्हारे पितर तुमसे नाराज हो जाएंगे, माता रानी तुमसे रूठ जाएंगी, माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर नहीं आएंगी और क्रोध उल्टा तुम्हारे ऊपर करेंगी। और फिर तुम देख सकते हो, जिसके ऊपर पितरों का क्रोध होता है, जिसके ऊपर माता रानी का क्रोध होता है, जिससे माता लक्ष्मी रूठी हुई होती है, वह इंसान दर दर की ठोकरें खाता है, एक अन्न के निवाले के लिए तरस जाता है, पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है। इसलिए यदि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए तो मेरे बच्चे, आज इस वीडियो को देखना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे घर से देवी देवताओं की कृपा को हमेशा के लिए हटा रही है। मेरे बच्चे, रात में तुम्हें अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं। कभी कभी रात में अचानक से तुम्हारी नींद खुल रही है। तुम्हारे बच्चे अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। घर में आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। बिना कारण के 2 लोग बैठते हैं, प्यार से बातें कर रहे होते हैं और अचानक से कोई ऐसी बात निकलती है कि वे प्यार भरी बातें तो कहीं और चली गई और उल्टा लड़ाई हो गई। कभी इंसान चलते चलते दुर्घटना का शिकार हो जाता है। ऐसी घटनाएं तुम्हारे साथ हो रही हैं। तुमने कई सालों से मेहनत की, कई सालों से मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहा, लेकिन हुआ क्या? तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे रिश्तेदार, सब लोग तुमसे आगे निकल गए। कोई नई गाड़ी लेकर आया तो किसी ने अपना नया घर बनाया, किसी की शादी हो गई, किसी के बच्चे हो गए, लेकिन तुम्हारे जीवन में हर प्रकार से चारों तरफ से केवल दुहक ही दुहक आया। कोई नई खुशी तुम्हारे जीवन में नहीं आई। जो पहले से खुशियां थी, जो पहले से तुम्हारे पास जमा धन था, वह भी चला गया और जीवन बद से बदतर होता गया। आखिर ऐसा क्यों? कई लोगों के तो घर बिक गए, कई लोग तो आज किराए से भी रहने के लायक नहीं बचे हैं, क्योंकि उनके घर में ही कुछ ऐसी चीजें पड़ी रहती हैं। तो मेरे बच्चे, आज उन चीजों के बारे में मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगी, क्योंकि पितृपक्ष आ रहे हैं, नवरात्रि आ रही है और यह महीना और आने वाला महीना तुम सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यकीन मान लो, तुमने इन 3 चीजों को अपने घर से बाहर निकाल दिया तो उसी दिन से, उसी क्षण से, उसी समय से तुम्हारे घर में तुम्हारे पितरों की कृपा रहेगी। वापस से तुम्हारे घर में खुशियां आएंगी। तुम भी अन्य लोगों की तरह अपने जीवन में तरक्की देखोगी। तुम्हारा हर काम बनेगा, तुम्हारा व्यापार अच्छे से चलेगा, तुम्हारी नौकरी में तुम्हें पदोन्नति मिलेगी, पैसा आएगा तो टिकेगा भी, तुम्हारा कर्ज दूर होगा, बीमारियां दूर होंगी, माता लक्ष्मी तुम्हारे घर में आएंगी, तुम्हारे घर में टिकेंगी। साथ ही मेरे बच्चे, यह जो त्योहार का समय है, इसमें तुम्हारे घर में खुशियां आएंगी। तो बस मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि तुम पिछले कई सालों से जो परेशानियां झेल रही हो, वे नहीं तुम्हारी फूटी किस्मत के कारण हैं, नहीं तुम्हारी कोई गलती है। उसमें तुम्हारी गलती बस इतनी है कि तुमने इन 3 चीजों को अपने घर में रख रखा है। वे चीजें कौन सी हैं, जानते हो?
लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो। इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए वीडियो बनाई है, लेकिन तुम लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो। कृपा करके वीडियो को लाइक कर दो। इतनी मेहनत केवल तुम लोगों के लिए कर रही हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली जरूर लिख देना। अगले मात्र 24 घंटों में ही तुम्हें 3 बड़ी खुशखबरी मिलेंगी। देखो पितृपक्ष क्या है। तुम पितृपक्ष के बारे में क्या जानते हो? तुम बस केवल इतना जानती हो कि पितरों को याद करना, उनका तर्पण करना, बस इतना ही जानती हो। लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है कि पितृपक्ष में भी हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें अगर पड़ी रही तो हमारे पितर नाराज हो सकते हैं। हमारे जो पितर रहे वे हम पर गुस्सा कर सकते हैं, इसलिए उन चीजों को घर से बाहर करना जरूरी है ताकि पितर आए, हमसे खुश हों, हमारा तर्पण स्वीकार करें और हमारे ऊपर कृपा बरसाएं, हमारे दुख दूर करें। मेरे बच्चे, इसके तुरंत बाद शारदीय नवरात्रि भी आएगी। माँ की आराधना का समय होगा। नकारात्मकता हटाने और समृद्धि बुलाने की साधना का यह श्रेष्ठ अवसर है। इसलिए अभी का जो समय है वह बहुत अच्छा समय है। अभी तुरंत जाना और मैं जो जो चीजें बताऊं उन्हें उठाना और घर से दूर कर देना। अब सबसे पहली चीज है मेरे बच्चे, वह है तुम्हारे घर में पड़े हुए पोंछे, जिनसे तुम रोजाना अपने घर की गंदगी साफ करती हो, उनको ही घर से बाहर निकालना है। तुम्हारी एक गंदी आदत है कि तुम एक पोंछे को रोजाना नहीं बल्कि महीनों तक उपयोग में लेती हो। मैं तुम्हें बता दूं, केवल मात्र 15 दिनों तक ही पोंछा उपयोग में लेना चाहिए और उसे रोजाना अच्छे से रगड़ कर धोकर धूप में सुखाना चाहिए। फिर ही उसे वापस अगले दिन उपयोग में लेना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे घर में चारों तरफ कई सारी गंदगियां होती हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो अपने पैरों के माध्यम से, अपने शरीर के कपड़ों के माध्यम से उन्हें अंदर लाते हैं, और फिर जब तुम पोंछे से अपने घर को साफ करती हो तो वह सारी नकारात्मक ऊर्जा एकत्रित होकर उस पोंछे में आ जाती है। और जब वह पोंछा कई दिनों तक, कई महीनों तक उपयोग में लिया जाता है तो वह एक नकारात्मक शक्ति का भंडार हो जाता है। और फिर वही पोंछा जब तुम अपने घर में हर जगह लगाती हो तो तुम, मेरे बच्चे, गंदगी मिटा नहीं रही हो बल्कि गंदगी और बढ़ा रही हो। यदि तुमने वह पोंछा घर में लगाया तो तुम्हारा घर पूरी तरह से नकारात्मक शक्तियों का अड्डा बन जाएगा। तुम्हारा घर पूरी तरह से आत्माओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। तुम्हारे घर के देवी देवता रूठ जाएंगे। तुम्हारे घर से माता लक्ष्मी चली जाएंगी, नहीं पितर आएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, जब भी तुम यह वीडियो देखो उसी समय अपने घर के पोंछों को या तो सबसे पहले अच्छे से धो दो, फिर उन्हें धूप में सुखाओ, अच्छा कड़क करो। नहीं तो तुम उन्हें बाहर फेंक दो और दूसरे पोंछे उपयोग में लो। इसी तरह गंदे पुराने कपड़े अगर घर में हैं, बहुत पुराने कपड़े हैं, तो उन्हें भी घर से बाहर कर देना चाहिए। अब दूसरी चीज, मेरे बच्चे, बिल्कुल ध्यान से सुनो। तुम्हारे घर के अनेकों कोनों में, जी हाँ, कई सारे कोनों में कुछ फटे हुए नोट पड़े हैं, कुछ खुले सिक्के पड़े हैं। 1 रुपया का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का इधर उधर घर के कोनों में तुम्हारे पड़े हुए हैं। यह मुझे पता है। कई सारी जगह फटे हुए नोट भी पड़े हैं। मेरे बच्चे, यह बहुत खतरनाक चीज है। तुम्हें पता नहीं है, लेकिन इनके अंदर बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा है। धन के घर में अव्यवस्था, धन के मार्ग में अव्यवस्था ये चीजें लाती हैं। मेरे बच्चे, इससे क्या होता है कि बचत नहीं होती है, अचानक खर्च आ जाते हैं।
जैसे कोई गाड़ी खराब हो गई, किसी को बड़ी गंभीर बीमारी लग गई, अस्पताल में लाखों रुपए लग गए, कोई घर में अचानक से क्षति हो गई, लाखों रुपए घर में लगाना पड़ रहे हैं। तो मेरे बच्चे, कुछ फटे हुए नोट जो तुम्हारे घर के इधर उधर कोनों में हो या फिर बटुए में हो, कुछ खुले सिक्के हो, इन्हें मेरे बच्चे तुरंत बाहर करना है। इस बात का ध्यान रखना है। बटुए को हल्का रखना है, सुव्यवस्थित रखना है। अपने घर की तिजोरी को भी अच्छे से रखना है। कोनों कोनों में देखो कि कहीं कोई पैसा तो नहीं पड़ा हुआ है। 1 रुपया, 2 रुपए, कोई फटा हुआ नोट, इस बात का ध्यान रखना। अब अगली चीज की ओर मैं बढ़ रही हूँ। ध्यान से सुनो। वीडियो छोड़कर जो जाएगा वह अत्यंत मूर्ख व्यक्ति होगा। मुझे बहुत बुरा लगता है जो आधी अधूरी वीडियो देखेगा और फिर चला जाएगा, क्योंकि वह अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो तुम्हें अपने जीवन में आने वाले समय में आने वाली विपदाओं से बचने का मौका मिल जाएगा। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। तुम्हारा स्नान घर। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे स्नान घर में कई ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो व्यर्थ हैं, जैसे कि टूटे हुए या फिर उपयोग में न आने वाले साबुन के टुकड़े, छोटे छोटे साबुन के टुकड़े जो उपयोग में लिए ही नहीं जाते। कई समय से, कई महीनों से तुम्हारे ही स्नान घर में पड़े हुए हैं। कई सारी पन्नियां तुम्हारे स्नान घर में पड़ी हुई हैं। कई सारी शैम्पू की बोतलें हो गई, कई सारी खाली बोतलें हो गई, इधर उधर कोनों में बाल के टुकड़े हो गए। ये सारी जो चीजें हैं वे नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित कर रही हैं। तुम्हारा स्नान घर, मेरे बच्चे, तुम्हारे शरीर की गंदगी धोता है और उसी स्नान घर में ये सब चीजें अगर पड़ी रहेंगी तो शरीर धोने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तुम्हारे स्नान घर में इतनी नकारात्मक शक्तियां हैं मेरे बच्चे कि वे तुम्हारे पूरे घर परिवार को डुबो सकती हैं। मेरे बच्चे, जो शौचालय होता है उसमें भारी ऊर्जा होती है, नियंत्रण में नहीं होती है। इसका पूरा घर प्रभावित होता है। ध्यान से सुन लो। इससे होगा क्या? झुंझलाहट होगी, अनियंत्रित भावनाएं मन में उत्पन्न होंगी। कभी कभी खुद को खत्म करने की भी भावना उत्पन्न हो सकती है। धन का रिसाव होता है मेरे बच्चे। इसीलिए मैं क्या कह रही हूँ, अपने स्नान घर को हमेशा बंद करके मत रखो। थोड़ा सा उसमें कहीं बाहर आने की जगह हो। उसके अंदर की जो ऊर्जा है वह बाहर भी आए, ऐसा रखो। अब अगली चीज है, कई लोगों की आदत होती है अपने घर में खाली डिब्बे रखना, टूटे हुए ढक्कन रखना, बिखरा हुआ अनाज रखना। मेरे बच्चे, यह बहुत बड़ी गलती कर रही हो। खाली डिब्बे, चाहे प्लास्टिक के हो या स्टील के, बिल्कुल घर में नहीं रखने हैं। मेरे बच्चे, उसमें कोई सामान रख दो तो चाहे थोड़ा ही सही हो, लेकिन सामान जरूर रखो। खाली डिब्बे तुम्हारे घर में माता लक्ष्मी को नाराज करते हैं। जिस घर में खाली डिब्बे होते हैं उस घर से माँ अन्नपूर्णा भी चली जाती है। इसलिए अपने घर में कभी भी खाली डिब्बे मत रखना। खाली डिब्बे घर में अगर रहे तो फिर तुम कंगाल हो सकती हो। तुम्हारे घर का प्रबंधन बिगड़ सकता है। तुम्हारे घर में अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे। तुम्हारे घर में अनाज की कमी भी हो सकती है मेरे बच्चे। इसलिए घर में खाली डिब्बे न रखो, टूटे हुए ढक्कन न रखो, बिखरा हुआ अनाज न रखो। इस बात का विशेष ध्यान रखो। जो बर्तन इस्तेमाल में नहीं आ रहा हो उसे दान कर दो, लेकिन घर में ऐसे ही सजा के न रखो। कई लोगों की आदत होती है बड़े बड़े बर्तन केवल फोकस में घर में सालों साल पड़े रहेंगे, उनका उपयोग नहीं आएगा। ऐसा नहीं करना है। कई लोगों की आदत होती है
अगली चीज बता रही हूँ। कई लोगों की आदत होती है घर में पुराने कपड़े रखने की। अरे बहन, तुम उन पुराने कपड़ों को देखती तक नहीं हो। अब पहने हुए उनको सालों हो गए हैं, तो फिर घर में वे क्या कर रहे हैं? तुम्हारी अलमारी में क्या कर रहे हैं? कई लोग तो इतने स्मार्ट हैं आजकल की अगर कोई कपड़ा काम में नहीं आ रहा है तो उसकी एक पोटली बनाती हैं और घर में कोने में रख देती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। यह बहुत बड़ी मूर्खता का कार्य कर रही हो। घर में इधर उधर कोनों में पहना हुआ कपड़ा बांधकर नहीं रखना है, वरना तुम्हारे घर की खुशियां मातम में बदल जाएंगी। तुम्हारे घर का एक एक कोना नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है मेरे बच्चे। पहले ही इन चीजों से और भरा रहेगा। तुम जो कपड़ा पहनती हो उसमें तुम्हारे शरीर की ऊर्जा समाहित होती है। जी हाँ, उसमें तुम्हारी ऊर्जा समाहित होती है। चाहे तुम उसे धो दो, चाहे तुम उसे कुछ भी कर लो, तुम्हारी ऊर्जा तो उसमें रहेगी ही रहेगी। इसीलिए अपने पहने हुए कपड़े को अगर वह काम नहीं आ रहा है तो किसी गरीब को दान दे देना। किसी गरीब को दान नहीं दे रही हो तो जला के खत्म कर देना, लेकिन अपने घर में व्यर्थ में मत रखना। इस बात का ध्यान रखना। अब अगली चीज की ओर बढ़ रही हूँ। बिल्कुल कान खोलकर सुन लो। ये जो गलतियां हैं तुम्हें महंगी पड़ रही हैं। कई लोगों के घर में मृत्यु तक हो चुकी है इन चीजों के कारण और इंसान समझ नहीं पा रहा है। आज मूर्खता वाले कार्य कर रहा है। लेकिन आज मैं तुम्हें जो जानकारी दे रही हूँ, अगर उन चीजों पर तुमने ध्यान दे दिया, उन चीजों को घर से बाहर निकाल दिया, तो यकीन रख लो आने वाला जो यह त्योहार है तुम्हारे जीवन का सबसे खुशनुमा त्योहार रहेगा। मेरे बच्चे, जिसकी शादी नहीं हो रही है, शादी होगी। घर नहीं है तो घर बनेगा। साथ ही संतान नहीं है तो संतान भी होगी। अब अगली चीज, मेरे बच्चे, तुम में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी कुछ फटी हुई तस्वीरें हैं। जो तस्वीरें फट चुकी हैं, वे क्या करती हैं? उन फटी हुई तस्वीरों को भी संभाल कर रखती हैं। लेकिन यह बहुत खतरनाक चीज है। तुम्हें नहीं पता इसके बारे में, लेकिन आज मैं तुम्हें बता देती हूँ। फटी हुई जो तस्वीरें हैं, वे क्या करती हैं? इंसान के जीवन को भी फाड़ देती हैं। इंसान के भविष्य को फाड़ देती हैं। कभी भी फटी हुई तस्वीर, गंदी तस्वीर चाहे पुरानी ही हो, उसे तुम पूरी तरह नष्ट कर दो, घर से बाहर कर दो, वरना यह बहुत खतरनाक होगी। तुम्हारा जो भविष्य है वह धुंधला हो सकता है। अगर तुम्हारे घर में ऐसी धुंधली फटी पुरानी तस्वीरें हैं तो उसे बिल्कुल भी न रखो। एक बात का ध्यान रख लो, वरना यह तुम्हारे फटे हुए नसीब का कारण बन जाएगी। मेरे बच्चे, गलतफहमियां परिवार में उत्पन्न होंगी इस चीज से। अब अगली चीज, मेरे बच्चे, बिल्कुल ध्यान से सुनो। कई लोगों की आदत होती है, तुम्हारे घर में कुछ चीजें पड़ी हुई हैं। जैसे कि मान लो तुम्हारे घर में सर्फ की थैली है। अब सर्फ खत्म हो गया। तुमने सर्फ फाड़ा, सर्फ उपयोग में लिया। सर्फ की थैली का तुमने क्या किया? किसी कोने में रख दी। कई लोगों की आदत होती है कि कोई खाने की चीज है, वह खाली, और जो थैली थी उसको बिस्तर के नीचे रख दी। कुछ हिसाब था, वह हिसाब खत्म हो गया। लेकिन उस हिसाब की जो चिट्ठी थी वह बिस्तर के नीचे रख दी, गद्दे रजाई के नीचे रख दी, किसी ने सोफे के नीचे फंसा दी। ये सारी जो चीजें हैं तुम्हारी बहुत गलत हैं, और इन्हीं चीजों के कारण तो तुम्हारे घर में नकारात्मक शक्तियां आ रही हैं। इन्हीं चीजों के कारण तो तुम्हारी माँ लक्ष्मी रूठी हुई है। इन्हीं चीजों के कारण तो तुम्हारा भाग्य तुमसे हमेशा रूठा हुआ रहता है। ये चीजें करना बंद कर दो। कोई भी अनुपयोगी चीज
उसे तुरंत घर से बाहर क्यों नहीं करती? तुम बाजार से कोई सामान लेकर आई हो। तुमने किसी थैली में सामान निकाला। थैली को तुमने कहाँ रखा? एक कोने में क्यों रखा? तुमने सोचा यह मेरे काम आएगी, लेकिन वह कभी काम आती है? बिल्कुल काम नहीं आती। वह सालों साल पड़ी रहती है और वहाँ पर भंडार भर जाता है उन चीजों का, लेकिन वह चीजें काम आती ही नहीं है। तो मेरे बच्चे, कृपा करके अब यह गलती न करो। 1 से 2 थैली हो, 1 से 2 चीजें हो, बहुत है, लेकिन व्यर्थ में ज्यादा भंडार नहीं लगाने हैं, वरना मेरे बच्चे ये जो चीजें हैं तुम्हारी तरक्की को रोकेंगी। अब अगली बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे घर में ऐसा कोई सा भी कोना नहीं होना चाहिए जहाँ पर ज्यादा अंधेरा रहे। रोजाना कम से कम थोड़ी देर रात्रि के समय वहाँ पर बल्ब अवश्य जलना चाहिए। घर में कम से कम थोड़ी सी देर सभी जगह उजाला होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, किसी भी जगह ज्यादा समय तक अंधेरा न रखो। कई लोग होते हैं जो बिल बचाने के लिए ज्यादा समय तक अंधेरा रखते हैं। घर में हमेशा उजाला होना चाहिए। घर में हमेशा रोशनी आती रहनी चाहिए। नहीं तो जिस घर में ज्यादा समय तक जिस जगह पर अंधेरा रहता है, वहाँ की जो ऊर्जा होती है वह बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है एक समय पर, और वह धीरे धीरे करके तुम्हारी बर्बादी का, तुम्हारी कंगाली का क्षेत्र बन जाता है। इसलिए कहीं पर भी ऐसा न हो, इस बात का ध्यान रखना। अब मेरे बच्चे, समय है गणेश चतुर्थी, उसके बाद पितृपक्ष, उसके बाद नवरात्रि। कई लोग क्या करते हैं, भगवान को चढ़ाने के, पितरों को चढ़ाने के लिए पुष्प लाते हैं, मालाएं लाते हैं। भगवान को चढ़ाया, अपने पितरों को मालाएं चढ़ाएं, और वह माला जब उतारनी होती है तो उतारते नहीं हैं। कई दिनों तक वह चढ़ी रहती है। कोई भी पुष्प की माला 24 घंटे से ज्यादा अपने भगवान को, अपने पितरों को चढ़ाते हुए नहीं रखना है। उसे उतार कर घर से तुरंत बाहर करना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो माला होती है उसे उतार तो लेते हैं, लेकिन उस माला को किसी थैली में बांधकर कई महीनों तक रखा रहने देते हैं, और फिर घर में नकारात्मकता नहीं आएगी तो क्या आएगी? घर में बर्बादी नहीं आएगी तो क्या आएगी? तुम सोचते हो मेरा नसीब खराब है, मेरा भाग्य खराब है। अरे बिल्कुल नहीं, तुम्हारी गलतियां हैं ये। तुम ये गलतियां करना बंद कर दो। श्रद्धांजलि की सूखी मालाएं हो गई, अंत्येष्टि की वस्तुएं हो गई, ये सारे तुम्हारे मन को भारी बनाती हैं। निर्णय क्षमता तुम्हारी कमजोर हो रही है। तुम्हारे घर में लक्ष्मी तो हमेशा के लिए जाएंगी ही। मेरे बच्चे, इन सूखी मालाओं को मिट्टी या फिर खाद में मिलाना है। प्रियजनों की जो फोटो होती है, मान लो तुम्हारे पूर्वज हैं, उनकी तस्वीर तुम्हारे घर में है, तो उसे थोड़े थोड़े दिनों में साफ करती रहो। उसे शांत स्थान पर रखो, दीपक सुरक्षित रखो, ऐसी चीजें रखो। घर में रोजाना पुष्प फूल को घर से बाहर करना चालू करो, क्योंकि जो फूल हैं, ये जो सूख जाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा बहुत जल्दी आकर्षित करते हैं। तुम्हारा घर का एक एक कोना नकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। फिर तुम देखो, तुम्हारे घर में प्रेत आत्माओं का वास हो सकता है। तुम्हारे बच्चे शरारती हो सकते हैं। तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा। दिमाग में, मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा अहंकार से, गुस्से से भरी हुई हो जाओगी। घर के लोगों को नापसंद बोलोगी, बाहर लड़ाइयाँ करोगी। ऐसी घटनाएं भी होती हैं मेरे बच्चे। तो मेरे बच्चे, ये चीजें अगर तुम्हारे साथ हो रही हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे क्यों नहीं बता रही हो? अब अगली चीज मैं बता रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनो।
अब थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगी, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात को, वरना मेरे बच्चे बाद में कुछ अगर हो उल्टा सीधा तो मुझे कहना मत। देखो, तुम्हारे घर में पैसा टिक क्यों नहीं रहा है? ये जो चीजें मैंने बताई हैं, ये तो है ही। साथ ही कुछ 5 गलतियां अभी तुम कर रही हो। देखो, रसोई गंदी रहना। अगर तुम्हारी रसोई जहां पर तुम सब्जी रोटी बनाती हो, अगर वही गंदी है, तो फिर लक्ष्मी रुकेगी, टिकेगी नहीं। तुम सोचती हो कि मैं तो रोज साफ कर देती हूँ, लेकिन रसोई के नीचे देखा है तुमने? जहां सामान रख रखे हैं, वहां पर कितनी गंदगी है। बिना वजह अगर तुम झगड़े करती हो अपने घर में आए दिन, तो मेरे बच्चे पैसा अंदर आते ही उड़ जाएगा। हर एक तारीख को तनख्वाह आएगी, लेकिन एक ही तारीख को सारा ही तनख्वाह चली भी जाएगी। पूजा स्थान अगर गंदा है, तो तुम्हारे घर में नकारात्मकता बढ़ेगी। अजीब अजीब से ख्याल आएंगे, बुरे बुरे ख्याल आएंगे। शुक्रिया न कहना, यानी कि अगर भगवान ने तुम्हारे जीवन में खुशियां दी है, मान लो तुम्हारे जीवन में कहीं से खुशी आई है, तो भगवान को कहो, भगवान धन्यवाद। किसी व्यक्ति के कारण खुशी आई है, तो उस व्यक्ति को धन्यवाद कहो। तुम्हारे पति ने या फिर तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे लिए कुछ किया है, तो उसे भी धन्यवाद कहो। साथ ही दूसरों के बारे में बुरा सोचना। तुम्हारे पड़ोसी ने अगर नई कार ली है, तो मन में गलत विचार न लाओ कि उसने तरक्की कर ली है। भगवान ने उसे दिया है क्योंकि वह हकदार है। अगर तुम हकदार होगी, तो तुम्हारे पास भी आएगा। बुरा ना सोचो, बरकत खत्म होती है उसी से। तुम सोचती हो मैं किसी के बारे में बुरा सोचूंगी तो बरकत खत्म नहीं होगी, लेकिन यह सरासर गलत चीज है। तुमने किसी और के बारे में गलत सोचा, किसी के बारे में गलत ख्याल लाया, किसी की खुशियों के बारे में तुमने अपने मन में भी गलत विचार लाए, तो मेरे बच्चे ये सारी चीजें उसके ऊपर लागू नहीं होंगी। ये सारी चीजें पहले तुम्हारे ऊपर लागू होंगी, फिर तुम्हारे परिवार के ऊपर लागू होंगी। तो इस तरह से ये चीजें कार्य करती हैं। साथ ही मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के जितने भी लोग हैं, उनके पास कितनी चप्पल जूते हैं? एक बात मुझे यह बताओ, कुछ लोगों के पास जरूरत की चप्पलें होंगी जो रोजाना पहनते हैं। कुछ लोगों के पास कहीं पार्टी में, शादी में जाने की चप्पल होगी, लेकिन इसके अलावा भी कई सारी टूटी फूटी चप्पलें होंगी। टूटे फूटे जूते होंगे जो बेमतलब फिजूल में घर के आंगन में ही पड़े हुए हैं, कई महीनों से, कई सालों से, जो उपयोग में भी नहीं आ रहे हैं। और वे क्या कर रहे हैं? तुम्हारे घर में बरकत को हटा रहे हैं। तुम्हारे घर में माता लक्ष्मी उसके कारण आ नहीं पा रही हैं। तुम्हारे घर के अंदर दरवाजे से ही लौट कर जा रही हैं। घर के आंगन में ही, घर के मुख्य दरवाजे के अंदर ही ऐसी चीजें तुमने रख रखी हैं। तो मेरे बच्चे, हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, अभी उठो और जैसे ही वीडियो खत्म हो, घर के आंगन में, तुम्हारे घर में जितनी भी फिजूल की चप्पलें जूते पड़े हैं, उन्हें तुरंत बाहर कर दो। जो उपयोग में आए, केवल उसी को घर में रखना चाहिए। अब अगली चीज, तुम्हारे घर में हर महीने कभी बिजली का बिल, कभी दूध का बिल, कभी पानी का बिल आता है। तुम उन बिलों को हर समय केवल एकत्रित करके रखती हो। उन बिलों का निपटारा होने के बाद भी तुम उन बिलों को संभाल कर रखती हो। लेकिन यह बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें हैं। तुम ये गलतियां करना अगर नहीं छोड़ोगी, तो धीरे धीरे करके तुम्हारा जो घर संसार है, वह बर्बाद होना निश्चित है। क्योंकि अनावश्यक कागज जो होता है, वह मानसिक बोझ बन जाता है। इंसान, मेरे बच्चे, उसके दिमाग में अनेकों नए ख्याल, गलत गलत ख्याल आने शुरू हो जाते हैं।
उसकी ऊर्जा बढ़ती है। कई लोगों के घर में दवाई गोलियों के पत्ते इधर उधर फिरते रहते हैं। ये सारी चीजें मेरे बच्चे आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक रूप से तुम्हें खोखला कर रही हैं। इन सभी चीजों से तुम्हें तुरंत छुटकारा पाना होगा। तुम्हें अपने घर को एक स्वच्छ, सकारात्मक और ऊर्जावान स्थान बनाना होगा, जहां मेरी कृपा, मेरे पितरों का आशीर्वाद और माँ लक्ष्मी का वास हो। यह तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए आवश्यक है। यह मेरा काली माता का तुम्हें सीधा आदेश है।